इनसे ही सिंदूर तैयार किया जाता है। इन बीजों को रगड़ के देखेंगे तो हम एकदम से आप हाँ ये देखिए आप, ये जब पूरी तरह पक जाते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा, देखिए बिल्कुल सिंदूरी रंग है, बहुत ही शानदार लग रहा है। देखिए ये देखिए, वाह वाह वाह, क्या बात है। दोस्तों ये है देसी गुलाब, आप देख सकते हैं कितना शानदार देसी गुलाब, यार ज़बरदस्त, क्या कहें, बहुत ही ज़बरदस्त। ये पूरा पौधा इसी तरह लदा हुआ है शहतूत से। तो अभी पूछेंगे ये कौन सी वैरायटी है, कहाँ से पौधा लाए। बंसी गेहूं का ज़बरदस्त मॉडल देखिए आप, मज़ा आ गया देखकर, तबीयत खुश हो गई एकदम। देखिए इसकी लंबाई देखिए आप, दूरबीन सिंह जी आप देख रहे हैं खेत में बीच में घूम रहे हैं, और ये बेड पे लगाया गया है। देख ये 5-5 किलो के गन्ने हैं, ज़बरदस्त। देखिए आप बिल्कुल निरोगी है, कोई रोग नहीं है, कोई भी आप इसमें कमी नहीं देख सकते हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, आप कहाँ से हैं और कब से प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं और क्या क्या करते हैं। मैं दूरबीन सिंह डिस्ट्रिक्ट एटा का रहने वाला हूँ। एटा से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर सिकौवा रोड पर मेरा गांव है। ये मैंने प्राकृतिक खेती 5 साल से कर रहा हूँ, और 5 साल पहले मैंने लखनऊ सुभाष पालेकर जी का शिविर किया था। शिविर तो मैंने 2001 में भी किया था, एटा आए थे सुभाष पालेकर जी, परंतु वो कहते थे एक गाय से 30 एकड़ खेती हो जाती है। तो मैं हवा में ले गया और मजाक बना के चला आया। वहाँ पर 3 दिन का शिविर था, हमारे विधायक जी ने लगवाया था एटा में, सदर विधायक प्रजापालन जी ने 2001 में। तो कोई सुभाष पालेकर को जानता नहीं था। मैं भी कहता था यार 1 एकड़ से कैसे हो जाएगी, एक गाय से 30 एकड़ खेती कैसे हो जाएगी, सब बकवास है, ये ढकोसला है। परंतु मैंने जब देखा लखनऊ, मैंने 7 दिन का शिविर किया, तो उन्होंने मॉडल के जो मॉडल किसान थे उनके नंबर दिए। मैंने वहाँ पर जाके देखा, शामली देखा, शामली में मैंने देखा उनके यहाँ एक ठाकुर साहब ठाकुर धर्मपाल जी हैं। हाँ, ठाकुर धर्मपाल जी ने मॉडल देखा। अन्य लोगों को देखे, मैं झांसी भी गया, कई जगह गया, तो मैंने देखा वास्तव में दम है और हो सकती है खेती। मैंने तुरंत उसी वर्ष ये मॉडल अपनाया और मैंने गन्ना ये 7 फीट पे 10 फीट पे लगाया। और मुख्य बात, मैं कुल 80 गन्ने लाया था 5 बीघा के लिए। और ये बीज मिला, मैं फिरोजाबाद के पास एक सचिन लोधी है, सचिन राजपूत, तो उनके यहाँ ये गन्ना था 19 नंबर। वो झांसी से कहाँ से लाए थे तलाश के, वो भी गन्ना प्राकृतिक, तो उन्होंने अपने खेत में लगाया था। मैं देख के बड़ा स्तंभ रह गया। इलेक्शन का समय था, 12 फीट का गन्ना था, मैं उसी वर्ष ले आया गन्ना। तो मैंने लगाया 1 आँख का गन्ना। आप देख रहे हैं इसमें कितनी टिलर आई, एक आप देख एक मोड़े में आप 35 से 40 कल्ले निकले। और जो हम किसान लगाते हैं एकदम पूरे फ्लैट में लगा देते हैं गन्ना, और 1 बीघा में कम से कम 1 ट्रॉली गन्ना काट देते हैं। तो ये वेस्टेज गन्ना जाता है, कितनी चीनी की वो हम सड़ा देते हैं उस गन्ने को, कितनी चीनी का नुकसान होता है, और उतना उत्पादन भी नहीं मिल पाता। फ्लैट में गन्ना लगाते हैं तो ज़्यादा उसके 2 या 3 कल्ले आते हैं। और आपके सामने ये है 5-6 फीट पे दूरी है, ये 30 कल्ले इधर से और 20 कल्ले इधर से, 50 कल्ले हो गए। अगर हम दूरी नापे तो वो 2 फीट पे लगाते हैं, 1.5 फीट पे लगभग, तो 3-3 15 कल्ले हुए, और हमारे ये 50 कल्ले हुए। मतलब लगभग दुगनी से तिगुनी पैदावार मिलती है हमें। और ना ये गन्ना गिरता है, और बीच में आच्छादन कर देते हैं, और ज़बरदस्त पैदावार आती है। 1 बीघा में लगभग 100 कुंतल गन्ना मेरा निकला है, और 4,500 लीटर तो मैंने रस पेर के उसका सिरका बना दिया है इस बार। तो 5,000 लीटर तैयार होने को है, और 10,000 लीटर और बना रहा हूँ। लगभग 10-15,000 लीटर सिरका भरपूर भाई साहब के पास मिलेगा। जितना भी चाहिए, जिसको भी बल्क में चाहिए, कम चाहिए, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जीवामृत आप कितना देते हैं, कितने समय के अंतराल पर देते हैं इसमें? जीवामृत में हर सप्ते देता हूँ, जैसे पानी लगाता हूँ जीवामृत बहा देता हूँ। और खड़ी फसल में जब इसमें नहीं लग पाता, तो फिर जैसे बेड पे है, तो बेड पे नहीं चढ़ रहा है पानी, तो फिर मैं स्प्रे मशीन, ट्रैक्टर वाली स्प्रे मशीन से 2-3 स्प्रे कर देता हूँ गन्ने पे, और ज़बरदस्त पैदावार आती है। और न इसमें कोई कीट पतंगा आता है, न सड़ता है गन्ना, न ऊपर से कोट सूखता है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में गया था, तो वो गन्ने की बेल्ट है, परंतु वह वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा कि तमाम गन्ने पे, मैंने देखा तमाम गन्ने के कोत सूख रहे थे। मैंने कहा आपका गन्ना नहीं है तो गन्नी है। सही बात। उन्होंने कहा था कैसे गन्नी है, मैंने मेरे यहाँ गन्ना देखो 12-12 फीट का गन्ना, एक कोत आप सूखा हुआ दिखा दें मेरे खेत में, तो
10,000 रुपये इनाम दूंगा। तो ये वहाँ से लोग देखने आए मेरे यहाँ गन्ना। अब झांसी और आपका शाहजहांपुर, बरेली, रायबरेली, यार कहाँ से लोग बीज लेने आ रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि एक नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि करने वाले किसान और आज कृषि वैज्ञानिकों को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि देखिए आपकी पद्धति से, आपके तरीके से, आपके बताए गए रास्ते पर चलकर जो गन्ना किसानों ने लगाया, ये गन्ने नहीं गन्नी है। अगर आपको वास्तविक उत्पादन गन्ने का देखना है तो आप हमारे खेत पर आइए। ये आत्मविश्वास हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के अंदर होता है। ये पावर है श्वास पा लेकर प्राकृतिक कृषि की। तो अभी भी समय है, समय रहते जो भी किसान समझदारी से काम लेना चाहते हैं वो प्राकृतिक कृषि को समझें। और सिर्फ गन्ना ही नहीं, कोई भी फसल आप करें, लेकिन उससे पहले आपको इस पद्धति के बारे में समझना सीखना बेहद ज़रूरी है। उन किसानों से मिलना बेहद ज़रूरी है जो लाइनिंग कैसे लगती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ हैं। अगर हम उत्तर दक्षिण लाइन लगाएंगे तो ये गन्ने में कोई रोग नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा कीड़ा आता है वो इस उत्तरायण जब वो होता है सूर्य गर्मियों में कौन सी ऋतु हो, परंतु ये छाया नहीं ले पाता। जैसे पूरा पश्चिम आते हैं, ऐसे फ्लैट में गन्ना लगाते थे तो उसमें जो विशेष प्रकार का कीड़ा होता है वो धूप आई तो धूप से बच के छाया में चला जाता है। परंतु जो उत्तर दक्षिण खेती करते हैं, जो प्राकृतिक खेती है, उसका पूर्ण उत्तर दक्षिण होना चाहिए। ये हमारे गुरुजी सुभाष पालेकर जी ने बताया है। इस पद्धति में कोई कीट पतंगा आता ही नहीं है कि ये पद्धति ऐसी है उत्तर दक्षिण लगा हुआ तो कीड़ा छिपने की जगह नहीं मिलेगी। सूर्य पूरी लाइन पर रहता है, इस पर छुप नहीं पाता है, इसलिए इस पर कीट पतंगा आता ही नहीं। मेरे रिश्तेदार थे, वो कह रहे थे आपके देखने आए जलेसर के, तो वो कह रहे थे आपका गन्ना बिल्कुल सतर खड़ा है और एक दाना इसमें ख़राब नहीं हुआ। और मैंने तो इसमें इतनी दवा लगवाई कि 2 लड़के स्प्रे कर रहे थे, वे साले गन्ने में ही बेहोश हो गए। इतनी ज़बरदस्त दवा थी, तब भी हमारा सड़न नहीं रुक रही है कि आपका तो ना बहुत निरोगी है। मैंने कि ये गाय का कमाल है बेटा। ये विश्वास देखिए आप, ये आत्मविश्वास देखिए प्राकृतिक कृषि का। तो सभी किसानों से यही मेरा आग्रह है कि आप इस जहर युक्त खतरनाक कृषि से बाहर आएँ और थोड़ा सा बुद्धिमानी का परिचय दें। ये विरोध बगैर जाने समझे हम किसी बात का जो विरोध हम करने लगते हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी जानकारी के हम विरोध करने लगते हैं, ये गलत है। आप सबसे पहले प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों से मिलिए, उनकी मॉडल विजिट करिए, वो क्या क्या डालते हैं, क्या क्या उनसे उनकी पद्धति को समझिए और उनका जो अनुभव रहा है उसका आप लाभ लें और प्राकृतिक कृषि करें और शानदार आप अपनी फसल का उत्पादन लें। ये वही गन्ना है जो गन्ना हमने लगाया था और देखिए आप मोटाई, लंबाई, ये 5-5 किलो के गन्ने हैं, ज़बरदस्त। देखिए आप बिल्कुल निरोगी है, कोई रोग नहीं है, कोई भी आप इसमें कमी नहीं देख सकते हैं। तो आप इस पद्धति को समझें, सीखें और खेती करना शुरू करें। जिनके पास अगर 1 एकड़ ज़मीन है आज के दौर में तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। बस खेती की शुरुआत करें आप। एक गांठ का गन्ना लगा है, देखेंगे आप एक में कम से कम 20 से 25 चल रहा है और एक आँख का गन्ना लगा है इस जगह, आप देखिए केवल एक, और एक जगह से ही कम 20-20 गन्ने हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप ये देख सकते हैं, ये गन्ना 4 किलो से ऊपर ही है। बिल्कुल सही बात है। अरे बहुत ज़बरदस्त ऊंचाई है इस गन्ने की, शानदार। प्राकृतिक मूंग बेड पे और हाथों से लगाई गई है, एक एक दाना आप देखिए। 1 किलो बीघा लगी है। 1 किलो का बीघा इसमें बीज लगा है। विराट प्रजाति है। अच्छा, ये दिल्ली पूसा मेला से लाए। तो ये है प्राकृतिक सिंदूर। अभी आप देखते होंगे बाज़ार में आर्टिफिशियल सिंदूर मिलते हैं और ये जो प्रकृति की देन है सिंदूर, जो पौधे के रूप में हमें मिलता है, ये वो है। ये देखिए आप, और फ्रूटिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त है। ये शानदार, ज़बरदस्त, क्या कहें, बहुत ही ज़बरदस्त। ये पूरा पौधा इसी तरह लदा हुआ है शहतूत से। तो अभी पूछेंगे ये कौन सी वैरायटी है, कहाँ से पौधा लाए। तो ये पौधा कितने दिनों का है शहतूत का? ये लगभग 4 साल हो गए। 4 साल में बहुत अच्छी गति इसने पकड़ी है।
बहुत ये बड़ा है। देखो आप एक एक बूंदी पे हाँ ये आप ले देखिए, लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद है जैसी। और देखिए देसी शतावर बिल्कुल प्राकृतिक स्वरूप में है। काम में आती है। ये देखिए ये शतावर का पौधा है और ताकतवर्धक है। इस जो है ये पौधा है, या बीज गाड़ जाते ये सेब के पौधे आप देख रहे हैं, ये एप्पल बेर का पौधा है, ये सेब का पौधा है, 2 पौधे हैं सेब के, और ये अमरूद बगल में। और आप ये देख रहे हैं बीच में कुछ विशेष प्रकार की जो है ये तुलसी है। लौंग तुलसी। अच्छा लौंग तुलसी है, कुछ इसमें बताएं। लौंग और तुलसी का दोनों का मिक्स वो स्वाद है। और मिक्स ही नहीं, इसमें पत्ते में भी है लौंग का असर, क्योंकि ये जाड़ों में कितनी भयंकर जाड़ा पड़ा है, सूखती नहीं है। आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त पेड़ हो गया। और यहाँ पे करीब 20 पेड़ थे देसी उसके, तो वो तो सूख गए, देसी तुलसी के वो सूख गए। इस पर कोई असर नहीं पड़ा। तब मैंने जाना वास्तव में इसमें लौंग का असर है, क्योंकि लौंग गर्म होती है और गर्म की तासीर की वजह से ये पेड़ सूखा नहीं, देखो हरा भरा चल रहा है। बहुत बढ़िया, काफ़ी बड़ा पौधा है तुलसी का। और लौंग और तुलसी का स्वाद आता है इसमें, अगर हम डालें हैं चाय में तो लौंग और तुलसी दोनों का स्वाद आता है। वाह। और देखिए प्राकृतिक गन्ने के रस से ही ये जीवामृत बनाते हैं गुड़ की जगह। बहुत ही शानदार जीवामृत है, इसी का कमाल है। उनको आपने कैसे प्राप्त किया और क्या क्या काम उनसे निकालते हैं, आप बारी बारी से बताते जाइए। एक ये पंप है उनके पास जिससे ये पानी उठाने काम करते हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात ये देखिए जिस क्षेत्र में ये गन्ना उगा रहे हैं, सारी जो खेती कर रहे हैं, यहाँ खारा पानी है, कड़वा पानी है, एकदम बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है। इसलिए यहाँ से कितने किलोमीटर दूर से आप पानी की व्यवस्था करिए? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर दूर से इन्होंने, अभी मैं इनका पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो उन्होंने तैयार किया है, और यहाँ पूरे क्षेत्र में ये पानी यहाँ सप्लाई देते हैं। 2.5 किलोमीटर दूर से मीठे जल की पानी की पाइपलाइन यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ ये मीठे पानी से खेती कर रहे हैं। तो देखिए इनकी कृषि यंत्र है, ये धान की खेती में चलाने वाला है, जो ट्रैक्टर के बड़े पहियों में लगता है। जब पानी भरा हुआ होता है खेत में तब इसको यूज़ किया जाता है। चैनल ये इनका स्प्रेयर है जिससे ये 10 अर्क और जीवामृत का स्प्रे करते हैं पूरे खेत में। 50% छूट पर मिला। और ये देखिए ये काम की बात ये है कि ये अनुदान पर मिला है, सब्सिडी पर मिला है। इस पर 50% की इसकी जो अभी बाज़ार में अगर बगैर अनुदान के अगर हम खरीदें तो क्या मूल्य रहेगा? 60,000 रुपये। और अगर ये आपको कितने में पड़ा है? ये 27,000 में। 27,000, मतलब 50% से भी ज़्यादा आपको अनुदान मिला है। बहुत बहुत बढ़िया। कौन सा विभाग अनुदान देता है इसका? कृषि विभाग। इसके बारे में बताएं। ये मोड़ प्लाऊ है। इससे जैसे हमारी ज़मीन जो रासायनिक खेती से होते होते नीचे बंजर हो गई है और नीचे एक परत बन गई है खाद से, तो उसे परत को हटाने के लिए ये मोड़ प्लाऊ है जो नीचे की ज़मीन को 6 इंच ज़मीन को नीचे से उठा के ऊपर कर देता है। और ये सरकार ये 80% छूट पे दे रही है। क्या क्या इक्विपमेंट हैं जो 80% की छूट पे हैं? देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ। छूट पे है एक रोटावेटर और एक मोड़ प्लाऊ और मल्चर, ये 3-4 चीज़ें हैं जो अच्छा। 80% छूट पे दे रही है। तो एक फार्म मशीनरी बैंक है, फार्म मशीनरी बैंक योजना है। तब तो वैसे मिलती थी समूह पे, सादा समूह पे। अब वो योजना FPO पे लागू कर दी है, उस पर भी 80% छूट है। 1 लाख रुपए में 10 लाख का सामान मिल जाता है। ये मैंने ले लिया है। जॉन डीयर ट्रैक्टर 50 HP और लगभग 10-12 सामान, ये सीडल वगैरह सारी चीज़ आप देख रहे हैं 80% छूट वाले क्या बात है। तो हमें अब किसानों को अपनी खेती पर नज़र रखनी है कि खेती कैसे करें, कैसे मॉडल बनाएं, कैसे कम लागत में वो करें। और जो सब्सिडी दे रही है सरकार, उस पर भी हमें नज़र रखनी है कि कोई फालतू आदमी न ले जाए। जो हम प्रगतिशील किसान हैं वो ही इसको ले पाएँ। और इस पर कृषि विभाग पर ही हर किसान को नज़र रखनी है क्या क्या चीज़ छूट पे आ रही है। देखिए आप कितनी कीमती और कितनी जानकारीपूर्ण बात कही इन्होंने कि हमको वो जो सरकार हमको जो सुविधा दे रही है, जो छूट दे रही है, उस पर हमको नज़र रखनी है और उस लाभ को हमको लेना है। ये सारी मशीनें आप देख रहे हैं, जॉन डीयर 50 HP आप देख रहे हैं। ये कुल मिलाकर ट्रैक्टर सहित इसका कितना मूल्य रहता है और आपको ये कितने में
छूट सहित आपको मिली है, बताएंगे। ये 10 लाख का सामान था। ये 2 चीज़ें लगाएं। ये मर्चर है। ये मर्चर जैसे हम गन्ने की पताई में बहुत बढ़िया काम करता है। अगर हम रोटावेटर चलाएं तो उसमें वो भर जाती है उसके दांतों में। परंतु ये एक ऐसी मशीन है जैसे धान का पुआल है, खड़ी हुई अवशेष कोई पदार्थ हो, जो खड़ी हुई फसल हो, उसे काट के बिल्कुल ज़मीन पर पीछे पाटा लगा देता है, बिछा देता है। जैसे बड़ा बड़ा जैसे तुम्हारा मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ऊपर से बाल कपट लो और बाकी बाद ये चला दो। ये 50 HP ट्रैक्टर से ऊपर ही का ट्रैक्टर चलाता है। 50 HP तक ट्रैक्टर ये खींच लेता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त मशीन है। जैसे 1-2 बार घुमाओ गन्ने के में तो गन्ने की जो पताई है बिल्कुल धुन के महीन कर देता है। कोई भी सूखा अवशेष बड़ा, कितना भी बड़ा खेत में पड़ा हुआ हो, इस मशीन से वो बिल्कुल बारीक होकर खेत में मिला दिया जाता है। इसके अलावा हम दिखाएंगे, हम यहाँ से 2.5 किलोमीटर के हमने 3 पाइपलाइनें डलवाई हैं। 2 तो सिंचाई के लिए, 1 पीने के लिए। तो पीने के लिए वो जो व्यवस्था है वो गांव में 2-3 जगह मैंने खोली है। एक इंटर कॉलेज को दे रहा हूँ, वो फ्री सेवा है। बाकी 2 लाइन हैं उनके मैं पैसे लेता हूँ। लगभग 3 गांव के किसानों को 90-95 किसान हैं वो मुझसे पानी लेते हैं। और जहाँ एक फसल नहीं होती थी, सिंगल फसल, वहाँ 3-3 फसल लहला रही हैं। आप देख रहे हैं ये गन्ना, ये गेहूँ और ये मूंग, ये सारी चीज़। मूंग तो खारी पानी में होती नहीं, न गन्ना हो। गन्ना हो जाता है परंतु गन्ना नमकीन होता है, कोई मतलब का नहीं होता, उसमें गुड़ नहीं पड़ता है। तो जहाँ मैंने तो जहाँ कुछ नहीं होता था वहाँ आपको करके दिखाया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दिखाऊंगा आपको प्रोजेक्ट अपना। चलिए, तो 7.5 किलोमीटर उन्होंने पाइपलाइन बिछाई है पानी के लिए, और अब उस पर कोई अनुदान नहीं है, वो अपने पैसे से। बिल्कुल सही। बताइए, गुजरात के अंदर इनको बुलाया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनको 51,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया था। कई बार जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इनको कई बार सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत प्रेरणा स्रोत है किसानों के लिए। और देखिए, अभी हम आपको एक इनका जो पानी का प्रोजेक्ट है 7.5 किलोमीटर का, वो अभी दिखाएंगे आपको। तो अभी हम जा रहे हैं, जो इनका इरिगेशन सिस्टम है जो यहाँ 7.5 किलोमीटर में फैला रखा है, और मैं देख, और करीबन हम 1 किलोमीटर के करीब आ गए हैं। और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, इसी रास्ते पर उनकी पाइपलाइन जो है बिछी हुई है। देखिए यहाँ ये एक आपको दिखाई पड़ा होगा, एक बाल है। हर जगह इन खारे पानी की समस्या के निवारण हेतु जल उपकरणों का केंद्र देख सकते हैं। ग्राम सराय जवाहरपुर, निधौली खुर्द, ब्लॉक सकीट, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ इन्होंने बहुत शानदार व्यवस्था करी है। वाह, आप ये सकते हैं। अब ये भी पढ़िए। यहाँ 2 बोरवेल हैं जिससे पानी खींचते हैं। इसके अलावा यहीं पास में नदी है, ईश्वर नदी, और ईश्वर नदी से ये पानी को पंप करते हैं और सप्लाई देते हैं। यहाँ इनके पास बिजली के लिए 20 हॉर्स पावर का कनेक्शन है। और आप देख सकते हैं इसकी जो प्रोजेक्ट की पूरी लागत 20 लाख रुपए अनुमानित आई है उस समय। अभी ये कितने समय पहले आपने ये प्रोजेक्ट सेट लगाया था? ये मैंने अपने पैसे से 20 लाख रुपए उस समय लागत आई थी 2011 में। 2011 में अपनी खुद कॉस्ट पर ये लगाता ट्यूबवेल में 2.25 किलोमीटर दूरी पे 33 खंभों पे बिजली लाया यहाँ पे। अब तो यहाँ पे 20 कनेक्शन हो गए, जिनमें तो बहुत सस्ते दाम हो गए। मैं तो यहाँ पर 5.25 लाख रुपया तो मेरा उसी में आ गया खर्चा। 2011 में इन्होंने 20 लाख रुपए तो इस प्रोजेक्ट पे लगाए, पानी की व्यवस्था करने के बिछाने के लिए मोटर, पंप मशीन, समरसेबल, और एक मोटर ये इमरजेंसी में रखते हैं। जब भी कोई मोटर अगर दिक्कत करती है तो तुरंत ये दूसरा मोटर अपने पास रखते हैं। उसको सेट करने के बाद मतलब सुविधा 24 घंटे चालू रहती है इनके पास। और देखिए इनके पास एक आयशर का बहुत बड़ा इंजन है। ये अगर बिजली नहीं आती है तो इंजन से सप्लाई देते हैं, लेकिन फसल किसी भी किसान की सूखनी नहीं चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है। इनका कहना ये है कि अगर हम किसी भी किसान की जिम्मेदारी लेते हैं किसी फसल को पानी देने के लिए, तो हम हर संभव 24 घंटे जब भी उसको ज़रूरत होगी हमें पानी उपलब्ध
कराना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ ये यादगार स्वरूप लगा हुआ है, ये 51,000 का चेक आपके नाम से, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये गुजरात में जो एक कार्यक्रम हुआ था 2013 में, जो मोदी जी ने कराया था, उसमें हर ज़िले से 2 किसान बुलाए थे, 2-2 3-3 किसान गए थे, तो उनकी सीडी बन के गई थी यहाँ से, तो जिला एटा में मेरा ही नंबर आया और मुझे 51,000 चेक प्रस्तुत। क्या बात है, देख सकते हैं आप, एक किसान और इतने सारे काम और इतनी सफलतापूर्वक आप देख सकते हैं। तो एक कंप्लीट मॉडल हर तरह आप यहाँ आकर देख सकते हैं। एक ये व्यवस्था और देखिए इनकी, ये इंजन है इनका, और इसी से ये बिजली उत्पादन करते हैं। यहाँ ऑल्टरनेटर लगा हुआ है और आप ये देख रहे हैं, इसी से यही ये चक्की लगी हुई है, घर के लिए आटा, दलिया, भैंस के लिए, गाय के लिए पिसाई का काम होता है, वो यहाँ अपनी चक्की पर करते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं पशुओं के लिए जो चारा काटा जाता है, चाफ कटर, इसी इंजन से ये चलता है। आप देख सकते हैं, बहुत ही 15 फीट जगह में 3 का। हाँ 15 फीट जगह में 3 का। थार पास और कितनी सुंदर गाय है, देखिए वाह, ये साहिवाल नस्ल की देशी गाय है और इसी की एक नस्ल इससे तैयार की है, थार पारकर देसी। ये देख सकते हैं इसकी बछड़ी है और देखिए कितना सुंदर प्रबंधन है इसका। आप देख सकते हैं ये गद्दे इसके नीचे बिछाए गए हैं, जिससे ये आरामदायक इसके लिए रहते हैं। साफ़ सफाई देख ही रहे होंगे आप, बहुत एकदम ठंडक भरा यहाँ वातावरण है, आप देख सकते हैं। और जब ये गाय गोमूत्र करती है तो आप देख सकते हैं इस तरह नालियों में होकर ये इन्होंने यहाँ एक व्यवस्था करी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ गोमूत्र कलेक्ट होता रहता है और जैसे ये भर जाता है, यहाँ से फिर गोमूत्र निकाल कर ये बड़े डिब्बों में भरकर स्टोर कर लेते हैं। तो अभी तो आप देख सकते हैं ये कम से कम 200 लीटर गोमूत्र इनके पास अभी उपलब्ध है। और इस गोमूत्र को ये, अच्छा ये सारा गोमूत्र आप खेती में ही उपयोग करते हैं या इसका दूसरा कोई उपयोग है? हाँ, ये हम बिक्री के लिए भी किसानों को दे देते हैं। जैसे कोई किसी के पास गाय नहीं रखना चाहता और उसके पास व्यवस्था नहीं है गोबर गौमूत्र की, तो फिर हम बिक्री भी दे देते हैं 10 रुपये से 20 रुपये लीटर। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए एक गौपालन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दूध, दही, घी के अलावा गोबर गौमूत्र से बहुत शानदार खेती, और अतिरिक्त गोमूत्र उन्होंने यहाँ कलेक्ट किया है, जिसको ये 20 रुपये लीटर तक बेचते हैं। ये देखिए ये ताज़ा गोमूत्र है, बहुत ही शानदार। जरूर दूरबीन सिंह जी के यहाँ विजिट करें। और आप देख रहे हैं ये जो बड़े बड़े आप टंकियाँ देख रहे हैं आप, इन टंकियों में इन्होंने सिरका बनाने के लिए रखा है। ये देख रहे हैं आप, ये 4 बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं और इसके अलावा 2 ड्रम हैं। कितने लीटर आपने सिरका इसमें अभी बनाने? 4000 लीटर तैयार हो रहा है और करीब 7,000-8,000 लीटर और बनाएंगे। बहुत बढ़िया। तो एक बार आप विजिट ज़रूर करें, एक बार आप देखें, समझें इस प्रोजेक्ट को, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से आपको देखने के लिए मिलेंगी और आपका हृदय एकदम प्रसन्न हो जाएगा और आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा कि मैं भी इतना बेहतर कार्य कर सकता हूँ, इतनी सरलतापूर्वक कर सकता हूँ। तो जो भी युवा हैं जो खेती करना चाहते हैं, इनके पास अभी जॉब नहीं है, इनके पास छोटी सी ज़मीन है या बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है और इन्वेस्ट के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप इस प्राकृतिक कृषि को कर सकते हैं। इस कृषि का आप जानते हैं कि एक नाम और है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, शून्य लागत प्राकृतिक कृषि, इसका एक दूसरा नाम है इसी कृषि पद्धति का। तो आप इस कृषि को शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं आप प्रोसेसिंग देखिए, आप गन्ने का उत्पादन करते हैं, इसके बाद ये गन्ने का रस भी बेचते हैं और इसके बाद ये सिरका भी बनाते हैं और भी अन्य उत्पाद बनाते हैं, बहुत ही शानदार। तो ये संस्कार देखिए, ये दूरबीन जी के नाती हैं और देखिए क्या नाम है इनका? भैरव सिंह। भैरव सिंह, वाह वाह वाह। तो ये संस्कार बचपन से ही बच्चों को सिखाए जाते हैं। सर ये देखिए, जो भी यहाँ विजिट करने के लिए आता है वो
बाकायदा ये अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं और कि उनको कैसा लगा यहाँ और क्या महसूस किया, आपने क्या सीखा, क्या समझा, वो आप देखिए। इसी तरह मैंने भी इसमें पीछे लिखा है पूरा, और मेरे तो शब्द ही कम पड़ गए। बेंगलोर से आए। देखिए यहाँ बेंगलोर से, बिल्कुल सही बात, गुरुराज जी बेंगलोर से हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सक है, कासगंज से, ऐसी कुछ।